पितृपक्ष में शास्त्र के अनुसार क्या क्या करना चाहिए? हमारे शास्त्र में क्या बताया गया पितृपक्ष के लिए के अनुसार? काफी अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ पे पितृपक्ष में क्या करना चाहिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसे कि सबसे पहला कार्य है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, और स्पेशली वो व्यक्ति जो श्राद्ध कर रहे हैं, जो श्राद्ध जल तर्पण कर रहे हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने ही चाहिए। हम लोगों का परम सौभाग्य रहा कि भगवान कृष्ण ने इतनी सुंदर धारा हमें प्रदान की है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार जो है ना, अपने घर पर वैष्णव को बुलाएं, उनके मुखार बिंदु से कथा और कीर्तन करवाएं और उन्हें प्रसाद पवाएं। ये सर्वोत्तम श्राद्ध है पितृपक्ष का। इससे बड़ा श्राद्ध न भूतो न भविष्यति, इससे बड़ा श्राद्ध कोई नहीं हो सकता। ये प्रभुपाद ने हमें सिखाया है। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी भक्त ऑनलाइन सुन रहे हैं, सबसे मेरी प्रार्थना भी रहेगी कि आप इस पॉइंट को नोट करिएगा। यदि आप भक्त हैं या ना हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत भूमि पर पैदा हुए सारे भक्त हैं, लेकिन किसी हमारी जो चेतना है वो धूमिल हो गई है किसी न किसी कारणवश से। भक्त तो सब हैं, अंतर से बस साफ करने की आवश्यकता है। हृदय थोड़ा सा मलिन है, लेकिन याद रखना है, आप अगर किसी न किसी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय धारा से थोड़ा भी कनेक्टेड हैं, उन वैष्णव को अपने घर पे बुलाइए और उन्हें कथा और कीर्तन के लिए आमंत्रित करिए, प्रसाद पवाइए उन्हें, है ना। और प्रसाद पवाना चाहिए। और उसके बाद जो भोजन बने, मैंने पहले बताया, जो भोजन बने इस महीने 15 दिन में, वो बिना लहसुन प्याज का ही बनना चाहिए और बिना भगवान को भोग लगाए ये 15 दिन प्रसाद नहीं लेना है। कल से जो प्रारंभ हो रहा है, हमें प्रण करना है बिना भगवान को भोग लगाए प्रसाद नहीं लेना, क्योंकि भोग लगाए बिना प्रसाद होता ही नहीं, वो तो भोजन है। और भोजन अगर आप अपने लिए खाओगे तो कहते हैं कि ये पचंती आत्म कारणात्, ये अपने ही आत्मा के पतन का कारण बन जाएंगे। इसलिए भगवान को भोग लगा के, ये बहुत याद रखने वाली बात है हमें। तो श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाएं, पितरों के फोटो तस्वीर के आगे, फिर उनका उत्तिष्ट पितरों के तस्वीर के आगे रखने के बाद सबको पवाएं, है ना। और गौ माता को विशेष, एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा इस बात को, कि गौ माता को दान, अन्न का दान जो है, किसी आसपास कोई गौशाला है वहां जाएं, अपने पितरों के नाम से उन्हें चारा खिलाएं। वहां पे यथोचित जो भी आपके पास धन है उसके हिसाब से उन्हें दान करें। तो आप अगर इस प्रकार से करते हैं तो गया दान डायरेक्ट आपके पितरों तक पहुंच जाएगा और पितृ प्रसन्न होकर नाचेंगे। नहीं तो आप याद रखो कि आप सोचो, इमेजिन करो माता जी कि सारे लोग, एक जेल है और उस जेल में सबको थाली दे दी गई है और सारे थाली लेके लाइन से बैठे हुए हैं, है ना, गेट से लाइन लगा के बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गेट पे प्रत्येक के घर से भोजन आएगा। अब समझो 100 लोग लाइन में बैठे हैं और उनमें से किसी एक के घर से भोजन ना आए तो कैसा लगेगा उसे। तो ऐसी स्थिति पितृलोक में तैयार होती है, ऐसी ही स्थिति है। पितृ श्राद्ध का जो 15 दिन है, उस दिन अधिक से अधिक हरि नाम का जप करें, स्वयं शास्त्रों का अध्ययन, भागवत पढ़ें, है ना, भगवत गीता पढ़ें और वैष्णव को अपने घर बुलाएं। आपको कहीं अवसर मिले तो कथा कीर्तन करने जाएं। ये कार्य अगर हो तो ये सर्वोत्तम श्राद्ध माना गया है। तो हमें घुमा फिरा के नहीं, प्रभुपाद ने हमें एक छोटा सा दे दिया कि भाई ये 4-5 काम कर लो, प्रसाद पवाओ वैष्णव को, कथा और कीर्तन करवाओ अपने घर पे, और इस प्रकार से लोगों के उत्तिष्ठ को और प्रसाद पवाकर विदा करो। जो भी दान दक्षिणा आप दे सकते हो वो दे दो, ये सर्वोत्तम श्राद्ध माना गया है। तो इस प्रकार हम श्राद्ध पक्ष में इस में पालन कर सकते हैं इन सारे नियमों का।